न्याय, अरे जनता तो न्याय कर रही है, वो करेगी फिर करेगी, जब तो मैं कह रहा हूँ भैया आ रहे हैं फिर से तैयारियां। सरकार को कोई क्या 4 साल में आप आगरा को अमेरिका बना दोगे? 4 साल में कोविड आया, इनके समय कौन सा कोविड आया था? चुनाव को लेकर आज हम लोगों से बातचीत करने आ रहे हैं, दिखाते हैं आपको पूरा माजरा। मैं बेटे पुष्पा, आप देख रहे हैं रिकॉल न्यूज। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते आ रहे हैं, उनके प्रत्याशियों में आक्रोश दिखता जा रहा है। उनके प्रत्याशियों से ज्यादा आक्रोश उनके कार्यकर्ताओं में नजर आता दिख रहा है। बताते हैं आपको, लोग राय लेते हैं, जानते हैं उनसे बातचीत करके कि लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे के बारे में। चलिए आपको ले चलते हैं उनके पास। जैसे सर चुनाव आने आ गए हैं, तो आपका मतदान किसको होगा? मतदान देखिए, जिस हिसाब से बीजेपी ने जो मुद्दे रखे थे, जो काम के लिए वादे किए थे, वो कोई काम पूरा नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से तो परिवर्तन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि अखिलेश जी फिर से आ रहे हैं। बहुत लोगों का बोलना है कि जैसे विकास तो लगातार हुआ है, रोडें बनती आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि मोदी की सरकार में क्या कुछ नहीं हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास, अब जैसे मान लीजिए 2014 में मोदी जी आगरा आए थे। अभी हम आगरा का आप इंटरव्यू लेते, तो आगरा में 2014 में आए थे, मोदी जी बोल कर गए थे कि आगरा में एयरपोर्ट आएगा। और आज उनको 8-9 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, अभी तक एयरपोर्ट नहीं आया। तो मुझे तो लगता नहीं है कि उनका कोई भी वादा पूरा हो पाया है। और आगरा जो है वो टूरिस्ट लाइन का हब है, और टूरिस्ट के लिए आप खुद जानते हैं, आप रिपोर्टर हैं, कि 0% भी काम नहीं किया मोदी सरकार ने। हाँ, ये तो आप ठीक है, बट आप मुझे बताइए, जैसे कि हमने आपसे पूछा था, वो तो आपको सरकार से लेकर आपकी राय निकल गई। जैसे आपका मत किसको जाएगा? मेरा मत अखिलेश जी। अखिलेश यादव जी को क्यों? अखिलेश यादव एक तो युवा है, और युवाओं के लिए काम करने का जो उनका लक्ष्य है वो पूरा करने में एकदम समर्थ रहेंगे। और युवाओं को पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी को जाएगा। चलिए, इनसे तो पता चल गया ये अखिलेश यादव जी को मत देना चाहते हैं। हमारे पास और भी लोग बैठे हैं जी, आप बताइए आपका मत किसको? मेरा मत जाएगा सिर्फ और सिर्फ, ना मैं बीजेपी को वोट दूंगा, ना मैं सपा को। मेरा मत जाएगा सिर्फ योगी आदित्यनाथ। और मेरा ऐसा मानना है कि आज 11 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी 37 साल में प्रथम ऐसा होगा कि एक मुख्यमंत्री दूसरी बार शपथ लेगा, वो भी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद मेरा मानना है कि 2024 के बाद जब प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, तो योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे आने वाले समय के। जैसे उनके अभी हमने जिस पर्सन से बात की, उन्होंने बोला कि योगी जी ने कुछ काम नहीं कराया है, एयरपोर्ट को लेकर बात हुई। आपके हिसाब से क्या कहना है इस बारे में? सर, अभी बड़े भाई जी ने जैसे बोला कि काम नहीं कराया, तो उससे पहले तो इन्हीं की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने एयरपोर्ट क्यों नहीं बना दी? हाँ, ये बात भी सच्ची है। जैसे कि क्या 4 साल में आप आगरा को अमेरिका बना दोगे? 4 साल में कोविड आया, इनके समय कौन सा कोविड आया था? 4 साल से क्या आगरा बार्सिलोना बन के बैठा हुआ था? जिस जगह पे आप बैठे आई लव आगरा पॉइंट पे, क्या ये जगह 4 साल पहले ऐसी ही थी? क्या 4 साल पहले आप इतने सुरक्षित यहाँ बैठ सकते थे जो क्या योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में बैठ रहे हैं? और जितने भी आज प्रत्याशी आगरा से लड़ रहे हैं, मैं तो ये जानता हूँ कि किसी का भी वोट बीजेपी या उन प्रत्याशियों को वोट नहीं है, वोट से जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी की शक्ल पे। और योगी आदित्यनाथ को वोट ही मिलेगा, और वो आने वाले प्रधानमंत्री हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे बसपा सरकार हो। ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन अब की बार 300 पार है। और ये तो चुनाव तो केवल रिजल्ट दिखाएगा। मुख्यमंत्री तो आज ही घोषित है, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे कि पहले प्रधानमंत्री की शक्ल पे नरेंद्र मोदी जी को देखा जा सकता था, ऐसे सीएम की शक्ल पे योगी जी को देखा जा रहा है। सर जी, सीएम की शक्ल नहीं, पीएम की शक्ल बोली है। पीएम की शक्ल है और कुछ नहीं है। तो आने वाले बंगाल में फिर से चुनाव आएंगे। अब की बार तो 38% आए, अब की बार तो पूरी सरकार लेकर बंगाल भी चले जाएंगे। तो आने वाले टाइम पे योगी जी पीएम भी बन सकते हैं। बिल्कुल बनेंगे, प्रधानमंत्री ही बनेंगे। योगी मोदी जी के बाद में योगी जी हैं। और कोई हो तो बताओ, इनसे पूछो कोई और ऑप्शन है तो देश के लिए। चलिए, इनका जवाब था, इनका वोट तो बीजेपी को। आपका मत किसको? मेरा मत तो उस आदमी को जाएगा जो देश में विकास करता है, प्रदेश में विकास करता है। आपने अगर देखा हो 2017 से पहले अखिलेश यादव ने इतने तादाद में काम कराए, विकास कराया कि वो खुल के कहते हैं कि मुझसे योगी आदित्यनाथ सामने बैठ के डिबेट करें, मैं उनको काम गिनाऊंगा। तो योगी आदित्यनाथ, वो तो आजम गांधी के काम ने बता ही दिया था कितना विकास कराया था, कितना। या तो मुझे फोन ले दो या फिर इनको बुलवा लीजिए। दूसरी बात, उन्होंने एयरपोर्ट की बात करी है। एयरपोर्ट के लिए ही
अखिलेश जी ने बोला था और वो बनवाते। तो सैफई में क्यों बनवाया? सैफई में स्टेडियम की जरूरत क्या थी? वहाँ कौन सा इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है? वहाँ क्यों बनवा लिया सैफई में? ये बताओ। आने वाले समय में बनेगा, होगा। तो आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ ही बनाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? नहीं, जैसे बताया गया था कि अखिलेश यादव जी ने मेट्रो की बोला था जी कि मैं यूपी में मेट्रो आएगी। जैसे सर उनकी सिर्फ बातें हुई थी, मेट्रो तो प्रस्ताव पास करा दिया था, प्रस्ताव पास करा दिया था, प्रस्ताव अखिलेश जी ने ही पास कराया था। कोई नया काम अगर योगी जी ने कराया हो तो आप मुझे नया काम कोई बता दें। केवल उनका ही जो काम था वही काम उन्होंने स्टार्ट किए हैं, उन्हीं के फीता काट रहे हैं आजकल। कि मेट्रो बना हुआ है इसका भी फीता अखिलेश जी ही काटते। राम मंदिर भी अखिलेश यादव ने बनवाया था, फीता तो केवल योगी जी। नहीं, योगी जी ने बनवाया, योगी जी से खिलवा दो, योगी जी ने बनवाया है, योगी जी से खिलवा दो को उन्होंने बनवाया है। ये मोदी जी कहते हैं खिलवा तो सही के मंदिर उनने बनवाया है। ऐसा हो सकता है? वो तो इनसे पूछो। नहीं, हम बता तो रहे हैं ना, इनसे पूछवा। ये कह रहे हैं कि योगी जी ने बनवाया है। मंदिर बनाया किसने बनाया? मंदिर बनाया है केवल सुप्रीम कोर्ट ने। अगर योगी मोदी कह रहे हैं इनके तो पूछो इनसे। अगर वो खड़े होकर कहते हमने बनवाया, ये पूछो, कहने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्यों आदेश नहीं दिया मंदिर बनवाने का? इसी राज्य में क्यों, इसी सरकार में क्यों दिया गया? भाई साहब किसी चीज का समय होता है, न्याय देखो न्याय है, न्याय कब मिलता है किस चीज को? ऐसे तो यहाँ देश में कितने केस डले एक दिन में क्यों नहीं हो जाते सबके निपटारे? क्यों देर लगती है ये बताइए आप? पेंडिंग डले हुए केस। अभी राम मंदिर का, एक राम मंदिर की तुलना केसों से कर रहे हैं, बताओ। स्टार्ट इन्होंने ही की है कि राम मंदिर योगी जी ने बनवाया है। आप मुझे बताइए, किसी और से पूछिए, मंदिर योगी जी ने बनवाया है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे राम मंदिर है तो राम मंदिर तो भगवान है, ठीक है। अब भगवान एक आस्था का प्रतीक है, आस्था है। अब तो मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाना ठीक है, वो तो बनवाना भी चाहिए, वो कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन मंदिर के अलावा और भी तो काम है। रोजगार पर क्या काम किया? अभी तक कोई काम नहीं किया। जा रही है। अब देखो, मैं तो ये बताना चाहता हूँ आपको, जैसे मोदी जी हर बार अभी तक उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं, हर बार रात को 8 बजे आके जैसे नोटबंदी करी थी, GST का लेकर आए। अब मोदी जी के पास एक ही काम रह गया है कि एक बार और आके युवाओं से ये कहना चाहते हैं कि देश का सहयोग करें और अपना गला दबाकर घोट लें, ताकि आगे मरने के बाद नए लोगों को रोजगार मिले। मुझे आप एक बात बताइए, ये मंदिर चल रहा है, ठीक है, भगवान का प्रतीक है, अच्छी चीज है, बनना चाहिए। इनसे ये पूछिए क्या कोई नया हॉस्पिटल बना, कोई नई यूनिवर्सिटी बनी, या कोई बच्चों के भविष्य के लिए कोई बात आगे बढ़ी? इनसे पूछिए, बात करिए इनसे। आप बताइए, आप क्वेश्चन किए, आप इनसे ये पूछिए, मुजफ्फरनगर में पहले कौन सी यूनिवर्सिटी थी, आज कौन सी यूनिवर्सिटी है? इनसे पूछिए। अगर यूनिवर्सिटी ये शिक्षा के प्रति बात कर रहे हैं। नहीं सर, आगरा में यूनिवर्सिटी पहले से ही है। ये मुजफ्फरनगर कहाँ पहुँच गए? ये आगरा में बैठे हैं, ये आगरा की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट आगरा की बात कर रहे थे। ये मुजफ्फरनगर और यहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं? इनसे पहले तो आप ये पूछिए, आप कहाँ के विकास की बात कर रहे हो? हम शिक्षा की बात कर, इन्होंने बोला कहाँ यूनिवर्सिटी बनी, तो मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर शिक्षा पे 0% काम नहीं करा है। शिक्षा पर योगी सरकार ने 0% काम नहीं करा है। आप दिल्ली जाकर देख लीजिए, दिल्ली के जो स्कूल हैं, केजरीवाल ने पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर दिल्ली के सरकारी स्कूल है। इस बात का मैं जवाब देता हूँ, दिल्ली सेंट्रल है, ये सबको पता है। लेकिन दिल्ली में, जैसे दिल्ली भी एक राज्य है, वहाँ जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, ऐसे उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा राज्य है पूरे हिंदुस्तान में, तो वहाँ के मुख्यमंत्री को भी तो शिक्षा पर काम करना चाहिए। अगर शिक्षा पर काम नहीं करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, रोजगार कैसे मिलेगा? ये तो ठीक है जी, ठीक है आपने। अभी हम और लोगों की भी राय लेते हैं, उनका क्या कहना है। ये आपका मत किसको? मेरा तो योगी महाराज को है, क्योंकि उन्होंने यूपी में जो अपनी जो बदलाव कर रखा है, पहले 5-5 हजार रुपए दे के बच्चे पास हो जाया करते थे, आज वो खत्म कर दिया है। क्योंकि मेहनत करेगा तभी तो बढ़ेगा, मेहनत ही नहीं करेगा, आज नकल करने से पास होने से क्या फायदा? ऐसी शिक्षा क्या फायदा जो नकल से काम चलेगा? मेहनत करो तभी तो फल मिलेगा। हाँ, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही। पहले 5-5 हजार रुपए दे के लोग पास हो जाते थे। आप क्या कहेंगे, शिक्षा में तो सुधार पड़ा है? पहले 5,000 में होते थे, आज 10,000 में हो रहे हैं, बस पैसे बढ़ गए हैं और कुछ नहीं हो रहा है। शुरुआत किसने करी? 5,000 की शुरुआत करने वाले तो यही थे। चलो, पॉइंट की बात बोलिए, बिल्कुल सच बात बोलिए। अच्छा, ये भाई साहब कह रहे हैं कि 10,000 रुपए दे के पास होते थे। आज स्कूल में जाके देखिए कि पहले का जो बच्चा था वो 1, 2, 3 तक नहीं जानता था, पढ़े भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता था। आज का जो बच्चा का युवा है, आज का जो युवा है वो पढ़ाई में
इतना होशियार हो चुका है कि उसको नकल करने की जरूरत ही नहीं है। 5,000 तो छोड़ो, 10,000 की बात कर रहे हैं भाई साहब। अब 1,000 भी तुम दे के पेपर में पास होके दिखा दो, हम तुम्हारी गुलामी करें। 1,000 दे के पास करो, 1,000 तो चैलेंज रख दिया आपके सामने, 1,000 दे के पास करो। इन्होंने तो चैलेंज रख दिया भाई आज ही आप देख लीजिए 1 2 3 पहले नहीं पढ़ाई जाती थी, तो अधिकारी बच्चे कैसे बन गए, नौकरियों पर कैसे जाने लगे थे उस समय। हाँ, जैसे मैं बताऊंगा नौकरियों पे कितने नौकरियों पर जाने वाले पिछले साल का रिकॉर्ड देख लो, केवल यादव ही यादव थे। कितने ब्राह्मण नौकरियों पर चढ़ गए, जरा इनसे पूछ लो कितने कोई अदर कास्ट चढ़ गए, जितने भी थे ना सारे। बात अगर जातवादी की कर रहे हैं तो मैं जातवादी की बात कर लूँ। योगी जी ने क्या मुझे ये बता दीजिए आप कि बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है क्या? ब्राह्मणों का इसमें कोई सम्मान है पार्टी में? अगर ये ब्राह्मणों की बात अगर कर रहे हैं तो ब्राह्मणों का कोई सम्मान है बीजेपी में? आप मुझे बताइए, इनसे पूछिए। इनसे जरा ये पूछिए ये पार्टी ब्राह्मणों का सबको सम्मान एक कहाँ पे समान था? लेके चल रही है। इनसे ये पूछो ब्राह्मणों का सम्मान कौन सी पार्टी में था, जरा इनसे बात तो कीजिए। खुशी दुबे अभी तक जेल में क्यों है? इनसे ये बात पूछिए, खुशी दुबे क्यों है जेल में? अभी ये चाहे उसकी क्या इनसे आपका मत किसको? बीजेपी बीजेपी को क्यों? बीजेपी क्योंकि वैसे तो हम उसे सही सपोर्ट करते आ रहे हैं और उसने बहुत अच्छा काम किया है। स्मार्ट सिटी बना रही है आगरा को। लोगों को अभी बुरा लग रहा है क्योंकि रोड खराब है, लेकिन आगे चल के बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि हमारे ये लोग हैं, उन्होंने बोला कि इस सरकार ने अभी तक कुछ काम किया ही नहीं। अरे काम लगता है ये लोग रोडों पे निकल नहीं रहे हैं, रोडों पे सड़कों पे निकले तो दिखेगा। हम रोड पर निकले हैं, हम आगरा की धरती पे बैठे हुए हैं। अब कहीं ज्यादा दूर ना जाइएगा, ताजगंज चलिए, लेटेस्ट अभी दिखा दूंगा। 4-5 लोग अगर कोई लेडी भी चल रही होगी तो ये तो 2-2 फुट के गड्ढे हैं और अब भी गाड़ियां कर रही हैं, लेडीज कर रही हैं। वो इसलिए है क्योंकि जो गैस की लाइन है वो सब जगहों पर अरे यार तो यार सब जगहों पर वापस जो तोड़ने के बाद जब गंगाजल की लाइन डलेगी, गैस की लाइन डलेगी, आरसीसी तो दोबारा करनी ही पड़ेगी। मैं एक बात बोलना चाहिए, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि इनके काम खत्म नहीं हुए। 5 साल इन्होंने कही थी केवल हमें 1 साल दे दीजिए, गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे। आप गली गलियों में घूम के आइए, आपको मालूम पड़ेगी हकीकत क्या है, इनके विकास का कार्य क्या है, आपको यह हकीकत मालूम पड़ेगा। इतनी अच्छी सड़कें बनी, अल्लाह का साहब इनसे आगरा की पूछिए, आगरा में बैठे हुए हैं ये पश्चिम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, साथ में बहुत भी लोग हैं। चलिए आप बताइए आपका मत किसको? बीजेपी को क्यों? बीजेपी की इसके लिए क्योंकि आज आगरा में जो चीज़ पहले थी वो चीज़ अब बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। हमारा समर्थन इसके लिए है क्योंकि जो पहले के टाइम में पशु गाय वाय जो भी चीज़ जानवर थे वो सेफ नहीं थे उस टाइम। इस टाइम आकर बहुत ज़्यादा सेफ है। जितना कि गाय वगैरह जो भी थी वो सब कहते उठा के ले आते थे, काट देते थे, वो सब अब नहीं है बिल्कुल बीजेपी की सरकार। हाँ ये बात तो कहेंगे, वो हत्या कम हो रही है। वो हत्या बहुत कम हो गई। चलिए ठीक है, हम और किसी बात करते हैं। सर आपका मत किसको? यानी इनडायरेक्टली बीजेपी सरकार साइड तो बीजेपी। आपका इस बारे में और भी कुछ कहना चाहते हैं आप? भाई इस बारे में ये कहेंगे केवल बीजेपी ऐसी पार्टी है जहाँ पर बैठे जितने भी व्यक्ति हैं सुरक्षा जो महसूस कर रहे हैं आप बैठ के आज, वो केवल बीजेपी का। चलिए आप ये बात मुझे इन लोगों के सामने कह के दिखाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर सुनिए आप दोबारा जो बोलिए। सुरक्षा जो महसूस हो रही है आज बैठ के, चाहे महिला हो, बेटी हो, बहन हो या नॉर्मली व्यक्ति हो, वो शायद भाजपा में मेरे अंदाज भाजपा में ही हो रही है। और कोई दूसरी पार्टी होती थी भी, उसमें ये बात मानूंगा जिसका ब्राह्मण हो, पंडित हो, ठाकुर, बनिया जो भी हो, उसका यदि जातिगत उस पार्टी का समाजवादी पार्टी या बसपा में कोई था तो वो बच जाता था। लेकिन जो पार्टी में नहीं रहता था, जैसे आप मान लो पार्टी से नहीं बिलोंग कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर इस बार वो भी सुरक्षा में महसूस कर रहे हो, पहले शायद नहीं कर। ये इन्होंने 100% सच बोला। हाँ महिला सुरक्षित है, वहाँ कायदा सुरक्षित है कि इनके मुंह पे अगर गोली जाए तो इनके मुंह पे कालिक पोत दी जाएगी। क्या कहीं ज़्यादा दूर ना जाइए, हाथरस जाइए कि एक बेटी के ऊपर क्रियाक्रम जब होता है तो तरीके से होता है, तो मिट्टी का तेल डलवाया जा रहा है। मिट्टी का तेल डलवा करके रातों रात उसका क्रियाक्रम किया जा रहा है। ये इनकी सरकार में हो रहा है, पूछिए इनसे। पुरानी सरकार में पुरानी सरकार में कहा गया था, जो इनके महानुभाव थे कि लड़कियों से गलतियां होती रहती हैं, बलात्कार होते रहते हैं। अरे कोई बात नहीं भैया, ये तो भैया बताओ, महानुभावी बोलेंगे जब बलात्कार होते रहते हैं
तो भैया जो उनके तरके के नेता होंगे, जो छोटे मोटे गुंडा लेवल के होंगे, वो तो भैया धुआं मचा देंगे फिर। मुझे लगता है ये आप पे भारी पड़ते हुए नजर आ नहीं भारी पड़ते नहीं, वो भाई साहब की बात सही होगी, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो ये है कि महानुभाव जिसका जब आपके पिता ये बोलेंगे कि लड़कियों से लड़कों से गलती हो जाती है, दूसरे भाई साहब बोल रहे थे एक और उनके समाजवादी भाई साहब से, वो बोले क्या है लड़कियां तो मजे के लिए होती हैं, तो अब ये बताइए ऐसे कौन सी लड़की फिर उसको वो क्या नाम है समर्थन देंगी। ये खबर सुन के तो वोट बीजेपी को ही आने वाला है। जब तो मोदी जी के मुंह से निकलती है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए आप वहीं से शुरू करते हैं, आपका क्या कहना था इस बारे में? नहीं मोदी जी तो ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी को पटाओ है, ये नहीं कहेंगे, सब कुछ वही कह रहे हैं समाजवादी। ये आपने कहाँ सुना था? अच्छा तो इन्होंने कहाँ सुना था? मुझे इन्होंने कहाँ सुना था? बिल्कुल स्टेटमेंट सर आप यहाँ पे आने का कष्ट करेंगे सर? सर आप बताइए आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सर मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे इन्होंने बोला कि ये स्टेटमेंट दिया था पुरानी सरकार में, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि आधिकारिक न्यूज चैनल पे या आधिकारिक अखबार में इन्होंने कभी स्टेटमेंट ये पढ़ा है? ये स्टेटमेंट में पूरा पढ़ा ही नहीं है बताऊँ उनका, उन्होंने पूरा स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं दिया था जिस तरीके से बोल रहे हैं। जो मोदी भक्त होते हैं वो कहते हैं मोदी बाप है, मोदी सब कुछ है, ये बाप बहन वाली बात। आपकी रात की राय भी जान ली जाएगी। स्टेटमेंट बात और स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला था बच्चों को गलती हुआ था, लेकिन विषय ये नहीं था जो ये बोल रहे हैं लड़कियों के ऊपर। भाई साहब विषय लड़कियों का ही बदल रहा था, तुम्हारा विषय ये उनका विषय उनका जो बोला था उन्होंने गलतियां हो जाती है, तो उनके लड़कियों के ऊपर नहीं बोला था उन्होंने लड़कियों को गलती हो जाती है, वो दूसरी बात थी जो गलती हो जाती है। तुमने वो देखा ही नहीं है पूरा, तुमने वो पूरा देखा ही नहीं है। देखिए हवा में अच्छी बात है, बोलना अच्छी बात है, लेकिन बिना जानकारी के बोलना ही गलत बात है। अब आप बोलोगे कार से वो गोली भी नहीं पड़ी, वो तो सब ये तो नॉर्मल है भाई साहब, राजनीति है। नहीं अभी कार सेवक या इसमें कार सेवक वाली गोली एक बात होता है, न्याय प्रणाली क्या कहती है? आज भी न्याय प्रणाली का ये कहना है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करे तो तुम गोली मारोगे, ठीक है? और आदमी अपने बच्चा में गोली मारता हो। एक बार बताओ, जब पुराने समय पे कोई आदमी किसी को मार रहा है, कोई स्थिति ऐसी आती है कि भाई आदमी अटैक कर रहा है, तो आदमी गोली नहीं चलेगा, पुलिस गोली देखेगी खड़ी खड़े कि मार दो सामने वालों को। उसमें कौन से आधिकारिक मिले आपको तो रुक के वो मार रहे थे? ये कौन से आप बताओ, यदि थे तो आप बताओ। तुम माँ थे, सरकार गई थी इस समय? सरकार चली, सरकार बीजेपी आज तक कभी नहीं आई है, तो बीजेपी थी नहीं। भाई साहब ऐसा है, यदि गलत नहीं होता अधिकार, देखो ये मत कहो सरकार चली, ये तो जनता का न्याय है। जनता का न्याय नहीं है, न्याय, अरे जनता तो न्याय कर रही है, वो करेगी फिर करेगी, जब तो मैं कह रहा हूँ भैया आ रहे हैं फिर से सरकार को कोई नहीं तैयार करो। मेरी बात मत देगी जनता, अपना मत किसी देगी ना, तो जनता कभी इस बात को कहना है ना पूछना है किसी को। मत हमेशा हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, ठीक है? सही बात। मत का कभी नहीं कि मैं कैसे वोट दूंगा, क्यों बताऊं मैं कैसे वोट दूंगा, ठीक है? मेरा कहना ये है कि देखो आप ना तो इस बात को कभी कहिए कि सब कार सेवकों को गोली मारी, भाई तुम कहाँ थे? अगर कोई आदमी सुरक्षा भी नहीं करेगा देश की, अगर कोई अगर कभी अटैक करेगा तो मारेगा वो सामने वाले को, तो फिर और मारते हो, फिर तो खत्म करो पूरा सबको। जैसे जब अभी राम मंदिर के लिए जा रहे थे लोग आग, तो फिर राम मंदिर मन नहीं कर दिया, फिर अटैक मारो, फिर सबको मारो, सब खत्म ही करो। एक सेकंड पढ़ के नहीं आए पढ़ने वाले को बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है, और यही बात ये लेके आया कार सेवकों को मारा, हिंदू मुसलमान वाली बात। मैं सपा का फेवर करता हूँ ना, मैं बीजेपी का फेवर करता हूँ, ठीक है? मेरा कहना ये है अगर इतना ही विकास हुआ है हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में, ठीक है, तो शायद मेरे अंदाज से हिंदू मुसलमान की जरूरत ना पड़ती, ठीक है? ये अपने विकास के दम पे जीतते, ठीक है? अगर विकास किया होता तो, ठीक है? अब तुम हिंदू मुसलमान को पश्चिमी क्षेत्र में लेके आ गए, जैसा आपका नाम है जाटों को तुम स्टेटमेंट दे रहे हो खुलेआम मंच पे, तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे ऊपर 50 मुकदमे लिखवाए थे, तुम्हारे ऊपर 60 मुकदमे लिखवाए थे। ये क्या है यार, ये चुनाव लड़ रहे हो? मैं अपने बड़े भैया को बताऊं, एक सेकंड भाई साहब, यहाँ पे जो है कैरा नाम है नाजिर हसन को जो सीट मिली है, उसको बोला करो नाम पूछ लिया करें, उनमें कार्य नाम पूछ दिया गया। उन्होंने एक वर्ड बोला है कि जाटों को लेके जो नए लोग जुड़ा, ठीक है? अब ये बात तब बोल रहे, तभी हिंदू मुस्लिम ये बोल रहे, जाटों ने मुस्लिमों को बोला। मेरी बात सुनिए, मैं जवाब देना चाहूंगा, झूठी साबित हो रही है यहाँ पर। नहीं राय लीजिए, किसी की भी दो बात, आपकी सारी राय खत्म कर दूंगा। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे ना कभी हिंदू मुस्लिम हुआ है। देखो
चुनाव और नेता किसी के सगे नहीं होते, ठीक है। जब एक घर हिंदू का हो एक मुसलमान का हो, दोनों घर मिल बांट के ही रहते हैं। वो भी दिवाली बनाते हैं, हम ईद बनाते हैं। देख लिया मिलवाड़ ये में, सब बातें- बंगाल का हाल देख लिया, ये किराना सब का हाल कहने देख में लिया। बंगाल में नहीं है। और हर नहीं, व्यक्ति बंगाल में अब ये समय दिया है, पूरी कोशिश करी हुई है, बंगाल ने पूरी कोशिश करी है मुस्लिम करने की। ये भाई साहब जो कह रहे हैं कि मतलब बंगाल का हाल आज हारी है बीजेपी, ये वो गलती है जो आने वाले समय में ये भुगत रहे हैं। अब जो भुगतेगा ना, जो भटका हुआ है, अब जो भुगत रहा है, आने वाले समय जो अब की गलती थी वो आने वाले समय 5 साल झेलना है। 5 साल में इनको पता चल जाएगा। इस बार नहीं आई, अगली साल उधर भी बाजी मारेगी बीजेपी, और इस बार पूर्ण बहुमत से बंगाल में भी बनेगी। और रही बात, 4% से 38% और एक नहीं सुनिए, कितना लोग हैं? रही बात कि मतलब गुंडागर्दी की, तो जब 70 साल से जातिवाद बनाया जा रहा था कि मुस्लिम, मतलब मैं सपा की बात करता हूँ, सपा में 70% जो सीट दी है मुस्लिम वोटरों को दी हैं, और जो यादव है, भाई यादव पार्टी है, वैसे मान के चला, हम जातिवाद की बात आ गई तो मैं जातिवाद पे ऊपर बात करूंगा कि अगर जो सपा वाली जो सरकार है वो मुस्लिम को मतलब 70% सीट दे चुकी है, यादव उसमें ब्राह्मण उसमें ठाकुर ये सब कहाँ गए? 70% सीटों के अधिकार मुस्लिम ने दिया। सबको बराबर देना चाहिए ना। इनका भी ले लो। मैं ये चाहूँगा भाई साहब के इन भाई साहब के विषय पे ये कहना चाहूँगा मैं जातिवाद वाली बात लाई। ये बताओ कि कौन सी राजनीतिक पार्टी जाति के आधार पर टिकट नहीं देती? मुझे एक पार्टी का नाम पता है भाई साहब। क्या भाई साहब ये कहते हैं कि भाजपा में नहीं देती है क्या? जातिवाद के आधार पर वोट का नाम पार्टी नहीं देती है, वो वोट नहीं देती है क्या? एक सेकंड, बीजेपी जो है वो जातिवाद नहीं कर रही है, जातिवाद कर रही है सपा। मुझे ऐसा लगता है भाई साहब आगरे में नए आए हैं। इनका भी सुनो। आगरे में मुझे बात लग चुकी है, जातिवाद कुछ नहीं है। मेरा नाम इमरान अहमद है। सुनो, ठीक है, ये भैया ने बोला कांग्रेस, इधर आइए भैया, आपने बोला हिंदू मुसलमान के ऊपर, मैं आपको आप ये वो कह रहे थे ना कार सेवक के ऊपर बोल दिया। आप मेरी छोटी सी बात सुनिए, कोरोना काल में आपको मालूम है ये ब्राह्मण जो है राम मंदिर में अयोध्या के अंदर 416 ब्राह्मणों को मरे गए। हमने तो सुना नहीं है। क्या प्रूफ है? यहाँ एक बार दिखा दो। मैं आपको न्यूज नहीं तुम दिखा दो। आप अपने बीजेपी वाले सिर्फ बहस कर सकते हैं, बीजेपी वाले सिर्फ बहस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सुनिए मेरी बात सुनने वालों पे आती नहीं है ना, मेरी बात सुनने वालों पे आती नहीं है, वालों पे सब कुछ आता है। बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो बोलोगे क्या? बोलने के लिए मुझे ये बताओ, चलो मैं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही है सपा। ब्राह्मण है जो पिछली सरकार थी उसकी बात ना करके अभी सरकार किसकी चल रही है? बीजेपी। हाँ बीजेपी ठीक है, अगर बीजेपी ने काम किया है तो मुझे ये बता दो व्यापारियों के लिए अभी तक बीजेपी ने क्या किया? इनसे ये पूछते एक हैं। सेकंड, यहाँ पे अभी ये बात हो रही थी हिंदू मुसलमान की और क्या नहीं किया। आज के समय में जब कोई व्यक्ति राशन पिछले 3 साल से राशन खा रहे हैं, हाँ राशन तो खा रहे हैं। अब तो या योगी हो चाहे वो मोदी हो चाहे कोई सरकार हो, वो ये पूछ के राशन दे रही है कि तुम्हारा नाम इमरान है तो राशन नहीं मिलेगा, तुम्हारा नाम राम है तो तुम्हें राशन मिलेगा। राशन सबको बराबर दिया जा रहा है। सही बात। और जब मकान के 2.5 लाख रुपए सरकार ने बांटे तो हिंदू मुस्लिम पूछ के नहीं बांटे। शौचालय बने पूछ कर नहीं बने। अगर सड़क पे विकास होगा तो पूछ के नहीं होगा कि हिंदू मुस्लिम चलेगा कि मुसलमान चलेगा। इसमें जातिवाद ही नहीं है। और जो व्यक्ति, मैं एक बात कहता हूँ, जो व्यक्ति हिंदू मुसलमान करता है तो वो आज भी 1920 में जी रहा है, 2022 में नहीं जी रहा है। मैं 2022 जो भाई ने बात बोली है ये एकदम ये अच्छी बात बोली है कि भाई ने 2.5 लाख रुपए मिले थे, वो हिंदू ना मुसलमान देखकर किसी को नहीं मिले थे। और विकास होता है इंसान की बुद्धि का। ये भाई आपको मैं एक जवाब देना चाहता हूँ भैया से, जो भैया ने ये कहा कि जैसे कि रोड बन रहे हैं सब पर हिंदू और मुसलमान सब चलते हैं, तो मुझे ये बताओ पहले की जो सरकार थी, पहले के हिंदू और मुसलमान के सबसे रोड बनते थे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1947 से जब से देश आजाद हुआ है तब से क्या हिंदू मुसलमान के सबसे ये सारी राशन करता था क्या? मैं बताता मुझे ये हूँ, बता तो दो। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। मैं डिबेट में आपकी में इतनी देर से हूँ, मैंने अभी तक हिंदू मुसलमान नहीं किया। नहीं। मैं ऑल ओवर इंडिया घूमता हूँ, तो ये सोच ये मानसिकता मेरी नहीं है कि यहाँ हिंदू है। अब कल को मेट्रो आगरा में आ गई, यहाँ ये टिकट वाला पूछ के देगा कि मुसलमान है तो अलग टिकट लेगा, कि हिंदू है तो अलग टिकट लेगा। तो ये चीज तो भैया जब से देश बना है दुनिया बनी है तब से ऐसे ही हो रहा था क्या? मुझे ये बता दो बोले, पहले क्या मुसलमान हिंदू होती थी? पूछो भाई साहब से खड़े हैं, इनका नाम पता नहीं क्या है, ठीक है, उनसे जरा ये पूछिए कि इनका कहना है कि हिंदू मुसलमान वाली बात, ये एक पहली बात तो मैं ऐसा लगा तर्कों के आधार पर बात ही नहीं कर रहे हैं। कौन सी सरकार पूछती है कि हिंदू मुसलमान वाली का नाम है स्कूटर पर चलो गाड़ी पे चलो? पहले या तो मेरे बोलने दो भाई साहब, या तुम बोलो भाई साहब, ठीक है? रुकिए पहले बात सुनिए। देखिए हिंदू मुसलमान कैसे होता है, ऐसा थोड़ी होता है हिंदू मुसलमान ऐसा कह सड़क पर चलोगे तो ये कोई तर्क थोड़ी है, बेकार तर्क है, ठीक है?
आप माननीय मुख्यमंत्री ने अभी 2 दिन 4 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है शायद खुले मंच पे, ठीक है, कि क्या नाम है कि आपके ऊपर हिंदुओं के ऊपर 60 मुकदमे लगाएंगे, ठीक है, अगर सपा सरकार आएगी तो सोच लेना। ये होता है हिंदू मुसलमान वो का क्यों बोला है? ठीक है, आप तर्क समझ नहीं पा रहे हैं उनके। भैया का तर्क, बड़े भैया का जवाब तर्क का मैं दूंगा। आप बात नहीं कर पा रहे। नाजिद हसन ने ऐसा क्यों बोला कि जाटों में घुस भर देंगे? नहीं ये भी तो नाजिद हसन ने बोला, क्यों बोला? हुसैन का एक स्टेटमेंट है, ये क्यों बोला? अगर तर्क के आधार पर ये बात करो सुनो भाई, जब ये कैराना जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, हमसे कहेंगे शुरू जो हुआ उसमें ये कहा था नाजिद हुसैन ने ही कि हम मुस्लिम भाई जितने भी हैं उन्होंने अपने जात को लेके नाम लिए थे कि हिंदुओं की 10 दुकान भी यदि बंद करवा देंगे, 10 दुकानों से भी यदि माल नहीं लेंगे तो हिंदू हमारे ऊपर घास लेके आएंगे अपने आप कि हमारी दुकान से सामान लें। ये पूरा जातिवाद आ एक सेकंड, राजनीतिक नहीं देखिए सुनो, बीजेपी में गलत बात नहीं, मैं बात तो कह रहा हूँ, देखो मुझे कोई पार्टी से मतलब हाँ, नहीं, सही लेकिन बात है। और बीजेपी में भी जो है बहुत से नेताओं ने ये सारी चीजें कही हैं, ठीक है, नहीं, ये तो बहुत से कैसा है? नेताओं ने, जो एक नाम नहीं है। अगर मान लो नाजिद हुसैन एक कह रहा है तो बीजेपी ने 5 कह रहे हैं, ठीक है? ये बात मत करो, क्या नाम है कि जो है कि ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। अगर इस बात को करोगे तो फिर जो है तुम्हें कितने स्टेटमेंट ऐसा दिखाऊं जो नाजायज स्टेटमेंट देने नहीं चाहिए थे। एक सेकंड यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये सब चीजें छोड़िए, देखिए 2022 का हिंदुस्तान मैं है। केवल एक बात तर्क कहूंगा, मैं ना कोई बहस, ना कोई डिबेट, ना कोई पार्टी, ना कोई राजनीति चर्चा, ठीक है, मैं एक बात कहूंगा, अगर विकास हुआ है तो विकास के दम पे वोट मांगो। क्यों कह रहे हो हिंदू मुसलमान वाली बात? क्यों क्या नाम है ये सारी चीजों को कर रहे हो आप? विकास हुआ है तो ये कहो ना कि हमने ये किया है, हमने इतना बनवाया, हमने उतना बनवाया, उसके आधार पर वोट मांगो, तब मानना पड़ेगा कि आप विकास। और अब तो वोट भगवान के नाम पे भी मांगे जाते हैं। एक मिनट यहाँ पे जरा मेरे कृष्ण जी सपने में आ रहे हैं भैया, सपने में आ रहे हैं। कृष्ण जी सपने में कैसे आए थे? बिल्कुल बोल रहा है, मैं इसका जवाब दूंगा क्यों बोला। ऐसा है, बीजेपी के महान सांसद जी हैं, ठीक है, उनका नाम मैं विचार पर नहीं लेना चाहता हूँ। सांसद जी ने ये कहा था, जेपी नड्डा जी को एक पत्र लिखा था, उस पत्र में ये कहा था कि मथुरा में आप योगी आदित्यनाथ जी को चुनाव लड़ाइए, ठीक है। मेरे कृष्ण भगवान मेरे सपनों में आए थे, उन्होंने मुझसे ये कहा है, सुनो मेरी बात। तब ये अखिलेश यादव जी ने ये वाली बात बोली थी, कृष्ण भगवान तो हमारे सपने में भी आए हैं। नहीं, उन्होंने जो बोली थी यार रात में सपने में सुन तो लो, अरे मैं पूरी तो मैं बोल रहा हूँ यार। तब अखिलेश यादव जी ने ये कहा था, कृष्ण भगवान तो हमारे सपने में भी आए थे, ये सरकार तुम्हारी बन रही है। तब उसका अब क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। मैं यहाँ पे सब बोलूँगा, ये सब चीजें जाने वो मतलब मेरी इधर मुद्दा नहीं होता। बात करें 2022 के हिंदुस्तान की, तो आज हमारा देश एक बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन चुका है। पहले हमारा देश टॉप 50 में भी नहीं था। बन चुका है, बन चुका है, बन चुका है। पहले तेल आता था 80 रुपए, अब आ रहा है 190। एक सेकंड उसका जवाब दिए, बनना है। इन्होंने बोला पहले तेल आता था 80 रुपए, अब आ रहा है 180 रुपए। इनसे ये जो मजदूर को पहले आए दिन काम मिलता था, आज वो मजदूर बेचारा क्या कर भीख मांग रहा है जगह जगह। अरे बोलने तो दो जरा। अबे तुम बोलो तो ऐसी चीज 2022 में जनसंख्या कितनी है? 2019 में जनसंख्या कितनी थी? जरा ये तो कुछ जनसंख्या भी तो कंटिन्यू बढ़ी रही है। हाँ, 4 में भी इतनी है भैया, क्या समझ आ रहा है ऐसी बात है, देश नहीं समझ रही है क्या? जनसंख्या नहीं बढ़ रही सरकार की, क्या नहीं आमदनी नहीं बढ़ रही सरकार की। देखा जा सकता है बीजेपी बेरोजगारी पे आई है ना। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की आमदनी बढ़ी या नहीं बढ़ी, फिर भाजपा की आमदनी 560% बढ़ गई। अभी यहाँ पे ये तो माना गया है बीजेपी सरकार। एक सेकंड ये बताना चाहूंगा, उन्होंने बोला ना कि बेरोजगारी है। देखिए मैं पहले भी खुश था और मैं आज भी खुश हूँ। इंसान जो ना बेरोजगारी रोटी ना मिले लेकिन बीजेपी को देंगे, रोटी खाने का फायदा ही क्या है यार। पहले सुनो आप उन गरीबों से पूछिए। ये भाई साहब अब बेरोजगारी पे बात आ गई तो मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा कि आज से पहले ये भाई साहब डीएम थे, मैं वो लेखपाल था, ये भाई साहब बोलते हैं क्या बोलते हैं एसडीएम, और ये बोलते हैं क्या बोलते हैं सिविल इंजीनियर के सबसे बड़े। बीजेपी ने आती सबकी नौकरी खा ली। मैं आज मेरी एक जवाब कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ मुझे ये बताइए, बीजेपी जब आई थी 2014 में, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। वो रोजगार कहाँ चले गए? इनसे जरा ये पूछ के बताइए मुझे, ये क्या काम करते हैं? इनसे ये पूछिए ये क्या काम करते हैं? इनसे ये पूछिए ये क्या काम करते हैं? बीजेपी सरकार आ गई है क्या? ये लेखपाल, इनकी लेखपाली कहाँ चली गई? मेरी क्या चली गई? अखिलेश ने छीन लिया। अच्छा, अखिलेश जी ने छीन ली। सरकार कितनी है? सरकार कितनी है?
सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? तुम अभी की बात कर रहे थे ना? 5 साल पहले किसकी थी? 5 साल पहले गई थी मेरी नौकरी। 5 साल नौकरी गई थी इनका, अब मिल गई। तो आप बीजेपी आ गई, अब क्यों नहीं मिली? बीजेपी आ गई, अब क्यों नहीं मिली? एक सेकंड अब क्यों नहीं लग पाए हुए? नौकरी मिलती है मेहनत पे, ना कि जो मेरा रिश्तेदार मैं हूँ दरोगा, सरकार मैं अपने अगर लड़के को नौकरी पुलिस नहीं वाला बना दूंगा। निकालेगी तो कहाँ से ये मेहनत से नौकरी ले लेंगे? जरा ये क्यों? पूछिए, कितनी नौकरियां कैसे ले लोगे? कितनी नौकरी अगर सरकार नहीं निकालेगी, आप बताओ कौन सी रेलवे में एनटीपीसी में 45,000 पद रेलवे किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, प्रदेश गवर्नमेंट का होता है? मतलब नहीं है। ये तो प्रदेश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सेंट्रल में बीजेपी है ना, उत्तर प्रदेश में अभी आप बंगाल में जाके करोगे क्या नौकरी? बंगाल आप मुझे ये में बताओ। हमारे पास बंगाल में जाके एक नौकरी सबसे करेंगे क्या? सीनियर भी है, उनकी राय लेना चाहेंगे हम। सर आपका मत किसको? मेरा मत तो बीजेपी को है। मुझे लगता है बीजेपी के सपोर्टर यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं। क्यों है सर इसका? आपका बीजेपी का मत क्यों है? जब से मोदी आए हैं तब से है, और मोदी को ही वोट पड़ रहा है, बाकी तो सब इधर उधर है। वोट मोदी जी को पड़ रहा है या बीजेपी को? बीजेपी को नहीं, मोदी को पड़ रहा है। बीजेपी पहले भी तो थी। वोट मोदी जी को पड़ रहा बीजेपी है। कहाँ गई? मतलब जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक बीजेपी नहीं आ अरे रही। साहब फिर तो फिर भगवान मालिक है। योगी तैयार है, योगी तैयार है। आप कोई ना कोई तैयार तो होगा ही। नाम पूछ ले, नाम। चुनाव आ रहे हैं तो आपका वोट किसको? मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं है भैया, सॉरी। तो आप किसको देना चाहेंगे अगर वोटर आई कार्ड आ गया तो? तब की तब सोचेंगे। मतलब अभी कुछ नहीं सोचा आपने से? किसी का वोट है? वोटर आईडी कार्ड जो डेवलपमेंट करें उसको। इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई जातिवाद नहीं, तो डेवलपमेंट करें। क्या हुआ? सुनने में आया कि अगर आप आ गई आगरा में तो दिल्ली में से काम दिखता है। पॉइंट है। आप अभी तो अगर आप नहीं आई तो फिर आप किसको? अगर आप नहीं आई तो सर ये क्या है? कौन ज़्यादा कुछ कर रहा है? क्योंकि इस बार बीजेपी को तो नहीं देने वाला। हेलो सर, जैसे कि चुनाव आते आ रहे हैं, आपका वोट किसको होगा सर? चुनाव आने का मतलब उतनी भी एक फेवरेट टीम होती है, फेवरेट पार्टी होती है। आपकी फेवरेट कौन सी है? स्टार्टिंग में मेरी फेवरेट नोटा का बटन नहीं। सर कोई पार्टी पसंद नहीं है सर, आपका वोट किसको? सपा सरकार को सर। सपा सरकार की सपा सरकार का चेक कर रही है सेम। तो आपका वोट किसको सर? सबसे परेशान है ये सब। सर एक बार बोल दिए वोट नो मोर। नहीं सर एक बार बोल दिए वोट नो मोर। आप सपा को वोट देंगे। चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं सर, आपका वोट किसको सर? बीजेपी सर। सर बीजेपी क्यों देना चाहते हैं? आजकल यूथ बीजेपी के पीछे क्रेज से पागल होकर पड़ा है, बस बीजेपी। तो आपका मत बीजेपी। सर आपका वोट किसको सर? मैं अभी 18 साल में बीजेपी को। बहुत बढ़िया, सही बात है। आज तो कर रहे हैं आ रहा है। तो सर पार्टी का नाम बता दीजिए। सपा को वोट, मतलब मुझे लगता है सपा को नहीं, रूपाली दीक्षित को वोट देना चाहते हैं पर्सनली रूपाली दीक्षित। सर आपका वोट किसको? अखिलेश यादव जी को। उनके सपनों में कृष्ण जी आते हैं इसलिए। चलिए ठीक है, आपका वोट किसको? सर आजकल सब बीजेपी के क्रेज में पागल हो रहा है। हमारी साइकिल। सर आपका घोड़े को सर साइकिल कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पंचर हो गई तभी तो घोड़ा निकाला है। सही बात है। कुछ मैम से कुछ हमारा वो क्या है उसके रेट 80% लोग बहुत परेशान है बीजेपी। साइकिल से बढ़िया सरकार। मैम आपका वोट भी बीजेपी को या फिर साइकिल साइकिल? आपका वोट साइकिल। जैसे हमने यहाँ पर सबकी राय लेना पसंद किया, सबने सुझाव दिए, किसी ने सपा किसी ने बीजेपी। ये तो वोटों के बाद पता चलेगा किसकी सरकार बनती है और कौन कितने पानी में है। आप देख रहे थे रिकॉल न्यूज, मैं ब्रिजेश पुष्पा। मिलते हैं आपसे अगली खबर में कल से कल तक।